डॉक्टर विक्रम संपत की किताब टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम का अनावरण भारत सरकार के माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। प्रभा खेतान फाउंडेशन ने अपनी पुस्तक विमोचन पहल किताब के तहत इतिहास के प्रति उत्साही साहित्य प्रेमियों और विद्वानों को दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक छत के नीचे इकट्ठा किया और प्रख्यात लेखक और इतिहासकार डॉक्टर विक्रम संपत के नवीनतम साहित्यिक योगदान उनकी 10वीं पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम 1760-1799 का विमोचन किया। इस शाम के विशिष्ट मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विशिष्ट अतिथि श्री पवन के वर्मा, लेखक, राजनयिक और पूर्व सांसद राज्यसभा और सत्र की अध्यक्ष राजदूत भास्वती मुखर्जी, अध्यक्ष इंडिया हैबिटेट सेंटर उपस्थित रहे, जिनके द्वारा किताब का विमोचन इतिहास के प्रति उत्साही दर्शकों की उपस्थिति में किया गया। उपस्थित लोगों को 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान के इर्द गिर्द ऐतिहासिक आख्यान की एक गहन यात्रा पर ले जाया गया। माननीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने भाषण में ऐसे ऐतिहासिक कार्यों के महत्व पर जोर दिया जो अतीत के प्रसिद्ध और कम ज्ञात दोनों पहलुओं को प्रकाश में लाते हैं। उन्होंने डॉक्टर संपत के समर्पण की प्रशंसा की और कहा कि ऐतिहासिक आख्यानों को विवेकपूर्ण दृष्टि से फिर से देखना कितना महत्वपूर्ण है। Distinguished friends on the dais, including the author, dear friends, I'm really very pleased to join you all today at the launch of Dr. Vikram Sampat's book, Tipu Sultan, the Saga of Mysore's Interregnum, 1761 to 1799. Let me begin by conveying my felicitations to the author for yet another significant contribution to a better understanding of our past. Indeed, to the publishers, Penguin Vintage, to the Prabha Khaitan Foundation, and of course to the India Habitat Center, without which this evening would not be possible. About this book, to call this a biography would be a serious understatement, because it is something very much more, capturing not just the flavor of a fast-moving and a complicated era, but offering insights into politics, strategy, administration, sociology, and even diplomacy. It is both granular in its details and creative in many ways in its spirit. डॉक्टर विक्रम संपत ने कहा, एक इतिहासकार की असली ढाल तथ्यों और सिर्फ तथ्यों के प्रति उसकी निष्ठा है, और यह इस पुस्तक के साथ भी वैसा ही है जैसा कि मेरी पिछली सभी पुस्तकों में रहा है। मैंने हमेशा तथ्यों के प्रति सख्त निष्ठा बनाए रखी है। अभिलेखों और दस्तावेजों के साथ साथ मेरी अंतरात्मा और शिल्प को भी ध्यान में रखते हुए बिना समकालीन दृष्टिकोण आज की राजनीति के युद्ध क्षेत्र या विचारधारा के सीधे साधेपन में मेरे लेखन को प्रभावित किया है। जब पूरा इतिहास एक अंतरिम रिपोर्ट है तो यह जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों पर भी है कि वे अपने लेखन को कैसे आगे बढ़ाएं, पीछे मुड़कर देखें और अपने अनुभवों, निष्कर्षों और शोध से अतीत को पुनः बताएं। तो आज जो किताब माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने लॉन्च किया, लोकार्पण किया, टीपू सुल्तान दी सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम, इसमें ये बहुत ही एक विवादास्पद 18वीं शताब्दी के मैसूर के शासक थे जिनकी सोशल लेगेसी और रिपोर्ट कार्ड पे आज भी चर्चाएं होती रहती हैं। इन्होंने हिंदुओं और क्रिश्चियंस पे जिस तरह से बर्बरता दिखाई अपने राजकाल में, उसके बारे में मैंने तथ्य पेश किए हैं। साथ ही उनके राजकाल में बहुत सारी प्रोग्रेसिव चीजें भी हुई। उन्होंने मैसूर में जो रॉकेट्स टेक्नोलॉजी थी उसमें बढ़ोतरी करवाया, मैसूर में कल्टीवेशन इंक्रीज किया, सारे किसानों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए, ये सारी चीजें भी हैं। पर अंततोगत्वा उनकी जो लेगेसी हमें अगर देखना है तो उसमें उनका जो सोशल रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत ही एक ट्रबल्ड रिपोर्ट कार्ड है। तो इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, खासकर जब राजनीति में इसका उपयोग किया जाता है। आज भी मैं कर्नाटक से आता हूँ जहाँ पे टिप्पू जयंती मनाया जाता है एक तरफ से, और दूसरे तरफ से जो भाजपा और उनके विरोधी दल हैं वो भी इतिहास को किसी न किसी तरह तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। कर्नाटक चुनावों के पहले 2 गौड़ा चीफ्टन्स
जिसके बारे में बहुत सारी बातें निकली कि उरी गौड़ा और नंजे गौड़ा इन्होंने टीपू सुल्तान की हत्या की, ना कि ब्रिटिश कमांडर्स ने। तो इस तरह इतिहास के साथ जब छेड़छाड़ होता है और आज की राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल होता है, तब मुझे लगता है कि एक इतिहासकार जैसे मैं हूँ, उनका दायित्व बनता है कि इतिहास के तथ्यों को पाठकों के सामने प्रस्तुत करें। जन्मदिन भी है, कल मनाया गया, इतिहास में देखा जाए तो जन्मदिन भी है और एक सामाजिक तौर पर बहुत बड़े एक फिलोसोफर भी आपने जो बताया वो भी रहे हैं। तो कैसे तक सामाजिक परिवेश में उस समय के दौर पर आज जो है समय उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये 18वीं शताब्दी में जो कांड हुए उसको हम आज के स्टैंडर्ड से हम जज नहीं कर सकते, और उस समय में बहुत सारे राजा क्रूरी थे, ये तो माना जा सकता है, परंतु जो जंग में जो क्रूरता दिखाई जाती है उसके साथ साथ जब एक धार्मिक एक परिप्रेक्ष्य से किसी पे अत्याचार किए जाते हैं, और यहाँ पे हर वक्त उनका जो मैनिफेस्टो था वही था कि काफिरों का निर्मूलन करना है और यहाँ एक इस्लामिक सल्तनत की स्थापना करना है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हमको देखना चाहिए कि कुछ लोग ज्यादा बर्बर थे और धार्मिक कारणों से अगर बर्बर थे तो उसकी भी हमें निंदा करनी चाहिए। डॉक्टर संपत ने कहा, टीपू सुल्तान पुस्तक ऐतिहासिक शैली में एक सम्मोहक योगदान के रूप में सामने आती है। पाठकों को एक ऐसे शासक की आकर्षक यात्रा का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है जिसकी विरासत भारतीय इतिहास और पहचान पर बातचीत को आकार देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।